आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, आज कुछ मन में विचार थे, सोचा आपके सामने रखूं। कई दिनों से मन में यह वेदना थी, यह सवाल चल रहे थे जिनका लाख चाहकर भी मुझे कोई जवाब मेरे अंदर से नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि जब जवाब मेरे पास नहीं है तो क्यों मैं दिमाग में टेंशन रखूं। कहते हैं जब कोई तकलीफ हो, कोई चिंता हो तो वह दूसरे साथियों को बता देनी चाहिए। इससे मन भी हल्का होता है और उस शंका का उस समाधान भी निकलता है। तो साथियों, मेरे मन में पिछले काफ़ी दिनों से एक शंका चली आ रही थी कि हमारे देश में हमने देखा है 3-4 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं संगठनों के। एक एनजीओ के रूप में होता है जिसे समिति के रूप में बनाया जाता है। एक भारतीय न्याय संविधान की 1882 के तहत ट्रस्ट का गठन होता है। उसके साथ साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन होता है। 3 प्रकार के संगठन हमारे देश में अभी तक बनाए जा रहे हैं। हो सकता है आगे कुछ और भी आ जाएं, लेकिन अभी तक मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के संगठन जो है बनाए जा रहे हैं। जब किसी संगठन के अंदर पूरी टीम तैयार हो जाती है तो उसे कार्यकारिणी कहा जाता है। कार्यकारिणी में प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष और भी अनेकों पद होते हैं। समाज द्वारा या किसी गांव द्वारा या समूह द्वारा उन पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, उन्हें चुना जाता है ताकि वह अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य कर सकें। हमने देखा है कुछ जगह कुछ संगठनों में पद ले लिया जाता है और उस पद को लेकर उस पद पर कुंडली मारकर कब्जा जमा लिया जाता है। ऐसा देखा गया है बहुत सी जगह। और उसके उपरांत अगर कभी समाज की कोई ज़्यादा बड़ी बात सामने आती नज़र आती है, दबाव होता है, तो वह पद छोड़ना भी पड़ता था। लेकिन कुछ लोग पद तो छोड़ देते हैं, लेकिन पद छोड़ने के बाद अपना जो रिकॉर्ड होता है, संगठनों का, संस्थाओं का जो रिकॉर्ड होता है वह नहीं देते। आगे चुनने वाले प्रधान को वह रिकॉर्ड नहीं देते, उस रिकॉर्ड पर अपनी कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या वह संगठन, वह संस्था किसी एक व्यक्ति की है? जी नहीं। ये संगठन, ये संस्थाएं समाज की है, समाज द्वारा बनाई जाती है। समाज कोई भी समाज हो सकता है, मैं किसी एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये संगठन समाजों द्वारा बनाए जाते हैं, अपने अपने समाजों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, अपने अपने समाजों में काम करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग या तो उनके पदों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं या फिर उनके रिकॉर्डों में जो रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मिंट रजिस्टर हो गया, बैंक अकाउंट हो गए, उस संगठन द्वारा किए गए कार्यों के बिल हो गए, उन पर वो लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं और वो देते नहीं हैं सदियों सदियों तक। आखिर ऐसा क्यों? क्या डर होता है उन्हें वो देने में कि अगर उन्होंने अगली कार्यकारिणी को दे दिए और उस कार्यकारिणी ने उनको खोल कर देख लिया, पलट लिया, तो क्या उसमें कोई शंका है कि कुछ गड़बड़ निकलेगी? इस डर से नहीं देते वो।
आखिर क्या कारण है ऐसा? मेरे दिमाग में कई दिन से ये सवाल चल रहा था कि जब किसी डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी का तबादला होता है तो सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि भाई अमुक अधिकारी को इस शहर से बदलकर उस शहर लगा दिया गया है और इस शहर में अमुक अधिकारी आएगा। जब अधिकारी आता है बदली होकर तो वह चार्ज लेता है, उस सीट पर बैठा अधिकारी उसे अपना पूरा चार्ज देता है, वह कार्यभार संभालता है। उसी प्रकार सामाजिक संगठनों में भी जब प्रधान, उप प्रधान, कोषाध्यक्ष ये सब बदले जाते हैं तो उनको भी राइट बनता है कि पुराने पदाधिकारी आने वाले नए पदाधिकारियों का स्वागत करें, सम्मान करें और वर्तमान के जो नए पदाधिकारी हैं वो पूर्व प्रधान का भी स्वागत करें, सम्मान करें। और पूर्व प्रधान का दायित्व बनता है कि वह जो चार्ज होता है रिकॉर्ड के रूप में संगठनों का मिंट रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर, लॉक बुक, कैश बुक, रसीद बुकें, बिल्स, पुरानी ऑडिट की फाइलें, ये सब वो नई कार्यकारिणी को सौंप दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि वो लोग नई कार्यकारिणी को रिकॉर्ड नहीं सौंपते? मैं अभी हाल ही में किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर देख रहा था कि एक किसी संगठन में सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष को चुना गया। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया और जब रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड ही नहीं दिया पहले के लोगों ने। ऐसा लगातार कई बार होता रहा कि वो रिकॉर्ड मांगते रहे और उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं दिया। आखिर जो नए प्रधान सर्वसम्मति से चुने गए थे उन्हें लगा कि जब उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा पीछे का तो वो फिर किस पद पर हैं? आखिर समाज का रिकॉर्ड था, वो क्यों नहीं मिल रहा? इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए अपना त्याग पत्र दे दिया। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे प्रधान को जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए त्याग पत्र दे दिया। तो आखिर क्यों? क्या कारण होता है कि पुराने प्रधान अपना रिकॉर्ड, अपने कार्यकाल का लेखा जोखा नए प्रधान को नहीं देते? सदियां बीत जाती है, उन्हें लेने के लिए आजकल जंग सी लड़नी पड़ती है। जी हां, आजकल तो समाज के दस्तावेज, संगठन के दस्तावेज लेने के लिए भी जंग सी लड़नी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर किसी भाई के पास, किसी बंधु के पास कोई जवाब हो इससे संबंधित तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दें कि क्या कारण है कि क्यों समाज के इन संगठनों पर कुछ लोग अपनी जकड़ और पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो किसी भाई के पास अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो हमें अवश्य बताएं ताकि कम से कम हमें जानकारी हो सके कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आखिर इसके पीछे क्या खेला है। तो धन्यवाद आप सभी का। जानकारी हो तो आप हमें अवश्य दें।